जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल डियर यूनिफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीरों का रिजर्वेशन कहाँ और कितना। आज मैं बताने वाला हूँ कि किस विभाग में अग्निवीरों को कितना आरक्षण मिल रहा है और कितना मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है और कितना परसेंट मिल रहा है, कौन कौन से राज्य दे रही है और केंद्र सरकार कितना दे रही है। इसके विषय में आज आपके बीच चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में आगे बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। जैसा हम बात करने वाले हैं रेलवे के बारे में कि रेलवे में हमारे को कितना अग्निवीरों को रिजर्वेशन मिल रहा है। रेलवे में लेवल ए जैसे ग्रुप डी में 10% रिजर्वेशन अग्निवीरों को मिल रहा है और लेवल 2 के जॉब में और उससे ऊपर के जॉब में 5% रिजर्वेशन मिल रहा है। आरपीएसएफ कांस्टेबल में 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है, जबकि अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 3 से 5 साल तक की छूट दी जा रही है। पहले बैच को 5 साल, बाकी उसके आने वाले बैच दूसरे तीसरे चौथे जितने लगातार बैच आएंगे उनको 3 साल की छूट मिलती रहेगी। अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट भी दी जाती है, मतलब फिजिकल टेस्ट नहीं देना होता है, इसमें भी आपको छूट मिलेगा। मतलब रेलवे में अच्छा खासा ओवरऑल मानो तो आप 10% लेवल 1 की और 5% लेवल 2 यानी पूरा ओवरऑल 15% आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आरपीएसएफ में तो रिजर्वेशन है ही, आपने देख ही लिया। चलिए हम आगे बात करते हैं दिल्ली पुलिस में अग्निवीरों को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षित किए गए हैं। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक क्षमता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब कि कोई फिजिकल नहीं होगा, केवल आप एग्जाम निकालो डायरेक्ट भर्ती हो जाओ। अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट, बाद के आने वाले पहले बैच की 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब वही कि फर्स्ट बैच को 5 साल, बाकी जो उसके बाद जो अदर बैच आ रही है उसको उसको 3 साल की छूट दी जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और किस में कितना छूट मिल रहा है। चलिए अब स्टेट के बारे में बात करते हैं। हरियाणा में सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा पुलिस में सबसे ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन दी जा रही है। हरियाणा पुलिस में आपको कांस्टेबल और एसआई, देखो ये तो बहुत बढ़िया बात है। दिल्ली पुलिस में भी केवल कांस्टेबल में दे रहे थे, एसआई में कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे थे। यहाँ पे तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल प्लस एसआई में 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं और ग्रुप सी के जॉब में 5% और ग्रुप डी के जॉब में आपको 1% रिजर्वेशन, मतलब अच्छा खासा है कि आप मतलब ऑफिसर रैंक में भी आपको 1% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और स्टेट के बारे में बात कर लें, यूपी में आपको कांस्टेबल में 20% रिजर्वेशन दे रहा है। हरियाणा तो 20% आपको रिजर्वेशन दे रहा है कांस्टेबल में। सॉरी, यहाँ पे आपने देखा होगा एसआई प्लस कांस्टेबल, तो एसआई में आपको 10% मिलेगा, कांस्टेबल में आपको 20% मिलेगा। एमपी में 10% दे रही है, राजस्थान 10% दे रही है, उत्तराखंड 10% दे रही है, गुजरात 10%, असम 10%, ओडिशा 10%। ये सब केवल जो स्टेट पुलिस कांस्टेबल है उसमें आपको 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं सेंट्रल आर्म फोर्सेस। सेंट्रल आर्म फोर्सेस मतलब सीएपीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीएपीएफ में मैं बीएसएफ को फर्स्ट में लिया हूँ कि बीएसएफ में ही सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है। बीएसएफ में आपको बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को के लिए 50% रिजर्वेशन आपको बीएसएफ दे रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आपने मतलब मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ इसके बीएसएफ के बारे में, बट आपको पहले से पता होगा बीएसएफ ने 50% क्लियर किया। आप इसमें कंफ्यूज मत होना है कि सीएपीएफ में सारों में भी 50% रिजर्वेशन दे रहा है गवर्नमेंट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल बीएसएफ में ही 50% है, बाकी में 10% है। उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। यह आरक्षण जो कि पहले के 10% से बढ़ाया गया, साथ ही उन्हें आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट पीएसटी और पीईटी में छूट मिलती है। आरक्षण हर भर्ती में कुल पदों पर लागू होता है और इसके अतिरिक्त 10% पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए, मतलब जो रेगुलर सोल्जर है उनके लिए 10% रिजर्व है। जैसा कि मतलब बीएसएफ में टोटल 50% जितनी वैकेंसी आएगी उसमें आपको 50% रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। फिजिकल कोई टेस्ट देना नहीं है, केवल एग्जाम निकालो भर्ती हो जाओ। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे है सीआईएसएफ सीआरपीएफ में कितना, जैसा कि मैंने बताया कि सीएपीएफ में आप कहीं कहीं आपने देखा होगा कि सीएपीएफ में ही 50% छूट, ऐसा कहीं नहीं है, केवल बीएसएफ में है। सीएपीएफ में 7 आती है, जो कि मैं आपको बता रही। इस समय सीआईएसएफ में 10% रिजर्वेशन है। गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार सीआईएसएफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों पर सीधी भर्ती में 10% रिक्तियाँ पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व की गई है। वही 10%
CISF में आपको मिलेगा। और CRPF में भी वही है सेम, 10% आरक्षण गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार CRPF में कांस्टेबल में जनरल ड्यूटी के पदों पर सीधी भर्ती में 10% रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित है। मतलब 10% CRPF में भी आपको रिजर्व मिलेगा अग्निवीरों के लिए, क्योंकि फिर कोई फिजिकल नहीं देना, केवल एग्जाम निकालिए और भर्ती हो जाइए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है ITBP। ITBP में भी वही सेम है कि 10% रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। गृह मंत्रालय के नियमानुसार ITBP कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों पर सीधी भर्ती में 10% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित है। मतलब 10% ITBP में भी आपको मिलेगा। SSB सशस्त्र सीमा बल में भी 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय के नियमानुसार SSB कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों पर सीधी भर्ती में 10% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया। मतलब 10% SSB में भी आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं असम राइफल की। असम राइफल तो अब चर्चा में है कि उसको इंडियन आर्मी में मर्ज किया जाए या नहीं किया जाए। इस विषय में अगर मर्ज हो जाती है तो और बढ़िया है। इसमें भी है असम राइफल में 10% रिजर्वेशन। गृह मंत्रालय के नियम के अनुसार असम राइफल में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों पर सीधी भर्ती 10% या पूर्व अग्निवीर के लिए निश्चित की गई है। मतलब इसमें भी आपको 10% रिजर्वेशन है। अब बात करता हूँ मैं SSCPO करके आता है, जो कि आप दिल्ली पुलिस, CRPF, CAPF में जितना पोस्ट है उसमें आप डायरेक्ट क्या कहते हैं वो बनते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो, जो कि मतलब SI उसको बोलते हैं। SI बनते हो आप 10। तो उसमें मुझे रिजर्वेशन का कोई क्लियर नहीं है, पर मेरे पर ये सही है कि जैसे ही मतलब अब धीरे धीरे अपडेट आएगा कि उसमें भी SSCPO में भी अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या जो अग्निवीर में भर्ती होने वाले हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट हमारे को बहुत मतलब अग्निवीरों को रिजर्वेशन दे रही है, जो कि आपको थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है। हल्का सा आप मतलब पढ़ाई कर लो। जो अग्निवीर भर्ती हो रखे हैं उनको थोड़ा कम टाइम मिलता है। मैं आर्मी नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, पर इंडियन आर्मी में बहुत कम टाइम मिलता है अग्निवीरों को, जिसमें मतलब थोड़ा सा भी अगर वो तैयारी कर लेना तो मतलब अगर बाहर जाने के बाद भी वो जॉब कर सकते हैं। कई अग्निवीर तो ये चाहते हैं कि मैं फौज में रिटर्न नहीं हूँ, परमानेंट होना भी नहीं चाहते हैं। कई चाहते हैं कि हो, तो जो हो जाते हैं अच्छी बात है, पर जो बाहर जाते हैं उनके लिए तो है कि कुछ तो हल्का पढ़ाई करना होगा, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा क्लास लेके आऊँ, जो कि 1 घंटे आधे घंटे 45 मिनट का हो, जो कि आपको अपडेट रखे। जैसे कि 4 साल के लिए आप भर्ती हो तो 4 साल आप मतलब सिविल के लोगों से आप पीछे जा रहे हो। अगर आपका 10% भी एफर्ट लगाते हो तो आपको अच्छा खासा रिकवरी मिल सकता है, जिसके दौरान मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा क्लास स्टार्ट करूँ, बट मेरी भी चैनल नहीं है। मेरा चैनल नहीं है। अगर चैनल में अगर 100 सब्सक्राइबर पार कर जाता है तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगा, और मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ बहुत। इसके लिए थोड़ा सपोर्ट करें। बाकी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय हिंद।